वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टी मेडिकल पॉइंट। दोस्तों, आज की बीमारी जो है वो फंगल इन्फेक्शन पर है। इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है और इससे बचाव क्या है। ठीक है, तो आज इसी टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ फंगल इन्फेक्शन? फंगल इन्फेक्शन क्या है? तो सबसे पहले जानते हैं कि ये क्या होता है। तो मैं बता दूं कि फ़ंगल इन्फेक्शन एक प्रकार की बीमारी है जो फंगस के कारण होते हैं। ठीक है, फंगी जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, इंसान के बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को इफ़ेक्ट करता है, जैसे स्किन, नेल्स, जेनिटल पार्ट्स, हेयर्स, माउथ एंड लंग्स को भी इफ़ेक्ट करता है। ये कुछ कॉमन टाइप्स के फंगल इन्फेक्शंस हैं, जैसे एथलीट्स फूट्स, यीस्ट इन्फेक्शन, जोक एच एंड रिंगवॉर्म्स। ये तो हमने जाना कि फ़ंगल इन्फेक्शन क्या होता है। अब हम बात करेंगे फ़ंगल इन्फेक्शन क्यों होते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि कोई भी बीमारी यानी कि कोई भी डिजीज़ होने का मुख्य कारण क्या होता है? हमारा इम्यून सिस्टम। ठीक है, अगर हमारा इम्यून सिस्टम सही रहेगा तो बीमारी से बहुत हद तक हमारा सिस्टम जो है लड़ सकता है, हमारी बॉडी जो है फ़ाइट कर सकता है उससे। अगर आप अपने इम्यून सिस्टम को सही रखेंगे तो बीमारी से जो है आप बहुत हद तक बच सकते हैं। इंग्लिश में एक कहावत है कि 1 एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अगर आप रोज़ एक एप्पल खाते हैं तो डॉक्टर को आप दूर रखेंगे। इसका कहना यह है कि आप फिट रहिए, स्वस्थ रहिए, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी तरह कुछ ये भी काम करता है कि हमारी इम्यून सिस्टम जो है अगर कमज़ोर हो गई तो मोस्टली फंगल इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है। यानी वीक इम्यून सिस्टम वाले को फंगस इन्फेक्शन ज़्यादा लगता है। अगर घर के किसी भी मेंबर को फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो उनसे बचें, उनसे दूर रहें और उनसे कहें कि आप हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखें। उससे कोई भी कपड़ा शेयर ना करें, ठीक है, ना ही उनका साबुन यूज़ करें। ये ज़्यादातर उस एरिया में होते हैं जहाँ पर पानी जमा हुआ रहता है या फिर नमी टाइप का रहता है, जैसे हमारे आर्म पीट, पेट के फोल्ड्स पे, आर्म पे या फिर जांघों में। इन सभी जगहों पर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ये ज़्यादातर बरसाती मौसम में देखने को मिलता है। जैसे पेड़ों पर आपने देखा होगा फंगस लगा हुआ। अगर आप इन्फेक्टेड हो गए हैं फंगस से तो आपको ट्रीटमेंट भी करना बहुत ही लाजमी है। बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो अलग अलग पार्ट्स के अकॉर्डिंग तथा सिवेरिटी के अकॉर्डिंग इसका इलाज किया जाता है। मैं बात करूँगा आज रिंग वॉर्म्स की, ठीक है, जिसे डर्मेटोफाइटिस भी कहा जाता है या टीनिया भी कह सकते हैं। ये ज़्यादातर आपके बॉडी के सुपरफिशियल एरिया में होता है, जैसे स्किन, कंधों पर, बैक पर, जेनिटल पार्ट्स पर। ठीक है, ये शुरुआत में एक फोड़ा या छोटे दाने के रूप में दस्तक देती है, जिसमें इचिंग भी होती है। धीरे धीरे ये एक रिंग यानी सर्कल का रूप ले लेता है, जिसमें पहले से ज़्यादा खुजली मचती है, रेडनेस तथा स्किन ड्राई होने लगता है। अगर आपको इस तरह के लक्षण दिखे तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, क्योंकि ये बीमारी जो है अगर कोई भी स्टेरॉइड क्रीम आप लगाकर छोड़ देते हैं तो ये जो है बाद में सबसे ज़्यादा बढ़ने की संभावना इसी से रहती है। स्टेरॉइड क्रीम आपको यूज़ नहीं करना है, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपके डॉक्टर आपको देखकर एग्जामाइन करेंगे और कुछ दवाई जो है कॉमन जो है वो प्रिस्क्राइब करेंगे। उनमें से कुछ कॉमन दवाई ये है कि फ्लूकोनाजोल जो है 150 से लेकर 400 mg तक आपको दे सकता है डेली या फिर पर वीक। ये जो है आपके सिवेरिटी पर डिपेंड करता है कि आपकी सिवेरिटी क्या है। उसके बाद खाने के लिए एक कैप्सूल भी दी जाती है या फिर टेबलेट, जिसे ग्रीसियोफुल्विन कहा जाता है, 250। ठीक है, इसको बीड यानी कि सुबह शाम दी जाती है। उसके अलावा आपको टॉपिकली अप्लाई करने के लिए कोई सा भी क्रीम दिया जा सकता है, जैसे लूलिकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, ये ऑइंटमेंट देते हैं। और साथ में एंटी एलर्जिक जैसे लिवोसेट्रिजिन या एलेग्रा या मोन्टेल्यूकास्ट ये दे सकते हैं, जिससे खुजली रोकी जा सके। इन सारी दवाइयों को कम से कम 3 to 4 वीक्स तक लेने की सलाह दी जाती है, जो पेशेंट के सिवेरिटी पर डिपेंड करता है। एक चीज़ बता दूं मैं कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, वही आपके डोज़ को तय करेंगे कि कितने दिनों तक लेना है और क्या स्ट्रेंथ में देनी है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और एक चीज़ ये ध्यान देने वाली बात है कि आपका जो है आप दवाई लेते हैं, दवाई लेने के बाद 1 हफ्ते में अगर आपकी बीमारी जो है ख़त्म हो गई तो आप छोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपको प्रॉपर दवाई लेनी पड़ती है, इसका कोर्स चलता है। बीच में छोड़ देंगे तो कुछ महीने बाद फिर से आ सकता है ये तो होगी ट्रीटमेंट की बात। अब बात करते हैं कि फ़ंगल इन्फेक्शन से कैसे बचा जाए। तो सबसे पहले आपको अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना होगा, जिससे आप काफ़ी सारी बीमारियों से बच सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपके दोस्त, यार या फैमिली मेम्बर किसी को भी ये इन्फेक्शन हो गया है, ये इन्फेक्टेड है, तो उनसे अपने आप को बचाएं, अपने आप को दूर रखें। ठीक है, दूसरी बात यह है कि नंगे पैर से गीली जगह पर ना चलें,
अनयूजुअली एंटीबायोटिक का सेवन ना करें। इन सब चीज़ों से आप काफ़ी हद तक खुद को फंगल इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि किसी होटल में चले जाते हैं, वहाँ पे अनहाइजीनिक टॉवेल्स, अनहाइजीनिक बेड भी रहते हैं, वहाँ से भी फैलने की संभावना रहती है। तो आप कभी भी ट्रैवल करें तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, ख़ास तौर पर इम्यून सिस्टम का ध्यान रखें। तो यही थी आज की हमारी छोटी सी जानकारी। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। इसी तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।